Hello students, so this is Miss Mukaddam Tabassum with a new video on the Nazism and rise of Hitler। तो इस टॉपिक पर हमने बहुत सारे पार्ट्स पहले के वीडियो में क्लियर किए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखे, पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ देखे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे द नाजी वर्ल्ड व्यू कि नाजी का एक व्यू पॉइंट था वो कैसे था, और इस पॉइंट को हमने वापस से दो पार्ट में डिवाइड किया है। सो द होल सिस्टम ऑफ नाजिज़म वॉज बेस्ड ऑन बिलीफ एंड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। तो अब नाजिज़म जो ये सब काम कर रहे थे, जैसे जीव्स को मारना या फिर उनको अपने इसमें नहीं लेना, तो ये सब क्यों कर रहे? तो ये ऐसी बस बेवजह कोई नहीं करता। कुछ ना कुछ उनका एक स्टेट ऑफ माइंड उन्होंने बना लिया था, कुछ ना कुछ उनकी सोच रही होगी, तो इसलिए उन्होंने ये सब किया था। तो ऐसे क्या उनके बिलीफ थे? सो फर्स्ट हियर दे हैव सेड दैट बिलीफ ऑफ रेशियल हैरार्की। अब बिलीफ ऑफ रेशियल हैरार्की मतलब क्या है? रेशियल हैरार्की मतलब इन सेंस कि यहाँ पे लोगों के कैरेक्टर्स के ऊपर बात की जा रही, कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से लोगों को डिवाइड किया जा रहा था, उनके नस्ल के हिसाब से। मतलब जैसे कि हम लोग किसी भी एनिमल को, जैसे डॉग को ब्रीड कहते हैं, वैसे इंसानों में भी अलग अलग नस्ल होते हैं, ऐसा उनका मानना था कि मतलब तो उस कैरेक्टर्स, लोगों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पे लोगों को डिवाइड किया गया था। तो ऐसे कुछ उन लोगों ने बिलीफ रखे थे। तो क्या ऐसे बिलीफ थे? इन विच ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक्स जर्मन्स आर्यंस वेर एट टॉप एंड जीव्स वेर एट लोअर रंग। तो जो ब्लॉन्ड या मतलब बाल जिनके गोल्डन है, जिनकी आंखें बहुत ब्लू है, तो उन लोगों को क्या कहा गया? नॉर्डिक जर्मन आर्यन। तो मतलब वो जर्मन आर्यन है जो फिट लोग हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जिनकी जो इंटेलिजेंट पावर जिनमें है, जो स्मार्ट है, वो लोग कहाँ पे थे? वो लोग टॉप पे थे। और वहीं पे जो जीव्स थे उनको सबसे नीचे रखा गया था। तो नाजिज़म के हिसाब से ऐसा था कि जो आर्यंस है, जो जर्मन है, वो आर्यंस है, वो इंटेलिजेंट लोग हैं, जिनके बाल गोल्डन है, जिनकी आंखें ब्लू है, उनको टॉप पे रख दिया गया था, और जीव्स को सबसे नीचे रख दिया गया था। सो टॉप पे थे जर्मन्स और सबसे लो पे थे जीव्स। तो मिडल पोर्शन में कौन था? सो अदर वेर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल फीचर्स। तो जो बीच में थे उनके एक्सटर्नल फीचर के हिसाब से उनका भी डिवीजन किया गया था। मतलब जैसे कि जो ज़्यादा फिट है वो उनके जर्मन के बाद रखा गया, या जो ज़्यादा वीक है उनको जीव्स के साथ रखा गया। तो इस हिसाब से हर एक लोगों का वहाँ पे डिवीज़न किया गया। तो इसलिए नाजिज़म लोगों ने क्या किया था? जर्मन को सबसे टॉप पे रख दिया गया था, जो उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, और जो जीव्स है जो बहुत लो पे रख दिए गए थे, और जो कुछ बीच में है, जो स्ट्रॉन्ग है वो थे, और जो वीक है वो एकदम वीक। तो इस तरह से उनका अरेंजमेंट किया गया था। नाउ दिस आइडिया ऑफ रेसिज्म वॉज बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक। अब इनको ये आइडिया आई कहाँ से? तो आइडिया कहाँ से आई? चार्ल्स डार्विन एंड हार्बर्ट स्पेंसर। अब चार्ल्स डार्विन एंड हार्बर्ट स्पेंसर ये दो साइंटिस्ट है। कौन साइंटिस्ट है वो मैं आपको एक फ़ोटो में बता देती हूँ कि वो कौन है। सो सी, फर्स्ट में जो है वो चार्ल्स डार्विन है, और सेकंड में वो हार्बर्ट स्पेंसर है। सो ये दो साइंटिस्ट थे जिनकी एक थ्योरी थी, साइंटिफिकली इन्होंने एक थ्योरी निकाली थी। उस थ्योरी को नाजिज़म फॉलो कर रहा था। तो क्या थ्योरी थी? चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, और हर्बर्ट की थ्योरी थी आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, उसमें क्या था कि जो इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से होगा। मतलब अगर कोई भी एनिमल को या किसी को भी सर्वाइव करना है तो उसको अपने आप सर्वाइव करना होगा, अपने आप को इवॉल्व करना होगा, इवोल्यूशन निकालना, और नेचुरली सिलेक्शन होगा। और हर्बर्ट का क्या होता कि जो फिट है वो अपने आप खुद से सर्वाइव करेगा, जो फिट एनिमल होगा उसको अपने आप सर्वाइव करने आना चाहिए। तो इस थ्योरी को इन लोगों ने क्या किया था, नाजिज़म के पार्टी ने एक इंसानों में, मतलब ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफ़र कर लिया था, जब इंटरमीडिएट कर लिया था। बट जबकि चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जो ये साइंटिस्ट हैं, इन लोगों ने कहीं पर भी ये थ्योरी को हम ह्यूमन बींग्स में अपनाया नहीं था, लागू नहीं किया था। ये एक नेचुरल बेस पे एक थ्योरी बनाई थी। उन्होंने कहीं पर भी नाजिज़म के लिए या कहीं पर भी उन लोगों के लिए ये थ्योरी नहीं बनाई थी। लेकिन ऑब्वियसली ये नाजिज़म जो पार्टी थी उनको किसी न किसी तरह से इस चीज़ को एक अलग वे में लेना था। तो उन लोगों ने क्या किया, ये जो थ्योरी है वो अपने चीज़ों में ले ली। जैसे कि दिस आइडियाज़ वेर यूज बाय रेसिस्ट थिंकर एंड पॉलिटिशियंस टू जस्टिफाई इंपीरियल रूल ओवर कॉन्क्योर्ड पीपल, फॉर एग्जाम्पल यूज बाय नाजिस। तो ये जो थिंकर है, पॉलिटिशियंस है, तो इन लोगों ने क्या किया, इस थ्योरी को
एक अलग वे में ले लिया, और ये जो थ्योरी जो एक नेचुरल बेस पे लिखी गई थी उसको इन लोगों ने इस बिलीफ के साथ ले लिया कि जो फिट नहीं है वो सर्वाइव नहीं करेगा। और इस तरह से नाजी पार्टी का मानना था कि जीव्स जो है वो फिट नहीं है, उनको सर्वाइव करने का कोई हक नहीं है। सो उन लोगों ने इन लोगों को मारना बेहतर है, इन लोगों को मरना चाहिए, और इसलिए उन लोगों ने क्या किया, जीव्स को मारना शुरू कर दिया। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, हावेवर वी मस्ट रिमेंबर दैट डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन। तो डार्विन ने कभी भी ये जो थ्योरी है वो ह्यूमन इंटरवेंशन पे नहीं बनाई थी, ये एक नेचुरल बेस पे था। बट नाजिज्म ने इसको रॉन्ग वे में लेके उसको एक गलत चीज़ में मॉडिफाई किया, इंटरप्रेट किया। सो इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट नाजिज्म्स बिलीफ एंड सेट ऑफ प्रैक्टिस, कि उनका व्यू क्या था, उन्होंने ऐसा क्यों किया था, व्हाट वर देयर बिलीफ। सो दिस वाज द बिलीफ ऑफ नाजिज्म। सो अनदर part we will discuss in our another video. Thank you.